श्रेयं भव मंगल भव कल्याणं भव चारित्र निबंधन गाजे जिन शासन चारित्र निबंधन गाजे जिन शासन ए जिच्छा शुभेच्छा निभावना सद्भावना हो जो हमने तुम्हारी शुभम भव श्रेयं भव मंगल भव कल्याणं भव शुभम भव श्रेयं भव मंगल भव कल्याणं भव। भाई जिसको आशीर्वाद प्रदान करना है एक बार अंतिम 1 मिनट एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर दोनों हाथ ऊपर एवरीबॉडी चारित्र निबंधन गाजे जिन शासन चारित्र निबंधन गाजे जिन शासन मुहूर्त अवसर आजे आव्यो रे मुहूर्त अवसर आजे आव्यो रे ए जिच्छा शुभेच्छा निभावना सद्भावना हो जो तुमने हमारी। भाग्यशाली श्रीफल अब गुरुदेव के आगे रखा है। अब आगे की क्रिया वाह भाग्यशाली ये हमारे मुमुक्षु रत्नों ने मात्र श्रीफल नहीं अपना संसार अपना मस्तक गुरुदेव के चरणों में नमाया है कि आज से लेकर अब जब जिस दिन ओगा हाथ में आएगा उस दिन से लेकर मात्र गुरु आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य होगी। लीजिएगा अब चलते हैं आगे। चलो वंदन गुरु वंदन कर रहे हैं हमारे मुमुक्षु रत्न जी जी हमारे मुमुक्षु परिवार से आशीष भाई बड़े भाई आए हैं और बाबूजी को मातुश्री अरुणा बेन जिन्होंने अभी 5:55 में सुंदर लाभ लिया दीक्षा के लाभार्थी बने। आशीष भाई बड़े भ्राता और हमारे मातुश्री अरुणा बेन हाँ बाबू हाँ 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 बड़े भैया हैं अरे और उनके 2 लड़के थे दोनों लड़कों को वाह वाह भाग्यशाली हमारे आशीष भाई के 2 सुपुत्र मैंने पहले ही कहा ना जिस माता के 2 पुत्र 2 वर आए एक वर आए ऐसे 2 सुपुत्र श्रमण रत्न विजय जी महाराज साहेब श्रमण रत्न विजय जी एवं तन्मय रत्न विजय जी महाराज साहेब आपके संसारी सुपुत्र दोनों सुपुत्रों को आपने गुरुदेव के चरणों में वराया है। एक बार सब मिलकर मेरे साथ हाथों का उपयोग करके दोनों हाथ ऊंचे। गुरुजी हमारो अंतरनाथ 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 अपने आपको आशीर्वाद गुरुजी हमारो अंतरनाथ इधर में गुरुजी हमारो अंतरनाथ ये सब है गुरुजी हमारो अंतरनाथ गुरुजी हमारो अंतरनाथ अपने आपको आशीर्वाद गुरुजी हमारो अंतरनाथ अपने आपको आशीर्वाद गुरुजी हमारो अंतरनाथ चलेगा बिल्कुल शांत रहिएगा और गुरुदेव को श्रवण करिएगा। मुहूर्त की घड़ियां आ चुकी है भाई थोड़ा सा साइड में आ जाइए। भाग्यशाली तीनों मुमुक्षु आत्मा ने दीक्षा मुहूर्त प्रदान करने के लिए विनती किया है मगर हमारी आर्य संस्कृति की ये भव्य परंपरा रही है कि खुद का जीवन का कोई भी निर्णय करना है तो माता पिता की आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। वहां तक तो ठीक है, उससे भी आगे बढ़कर जब भी जीवन में माता पिता उपस्थित न हो तब छोटे भैया के लिए बड़े भैया जो है
वो पापा की जगह पर है, पापा के समान है। इसलिए अभी अल्पेश भाई ने, हेतल बहन ने और देशना बहन ने तो विनंती कर लिया कि महाराज साहेब हमको अब संसार में से आप बाहर निकालिए, चारित्र धर्म के लिए हमको अनुमति प्रदान कीजिए। मगर सिर्फ उनकी ऐसी ही विनंती को मैं ऐसे जल्द से स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। हमारी जो पवित्र भारत की संस्कृति की जो परंपरा है, उस परंपरा को निभाना है। मैं अल्पेश भाई को कहूंगा कि आप आपके बड़े भैया को विनंती करो कि मेरे लिए गुरु महाराज को आप बोलो, बाद में वो बात आगे चले। बड़े भैया को बोलो, आशीष भाई। आप वो बड़े भाई है, आप विनंती करेंगे। हाँ वो इनको बोले कि मेरे लिए गुरु महाराज को आप बोलो। अभी आपने इतने समय से मेरी वाणी सुनी, मेरा कंठ सुना, गुरुदेव को सुना आपने, कृपारत्न विजय जी, अक्षय रत्न जी। अब अल्पेश भाई को सुने के नहीं, हाँ के ना? अब अल्पेश भाई विनंती कर रहे हैं अपने बड़े भाई से, सुनेगा बहुत सुंदर दृश्य। हेलो आशीष भाई, संयम ग्रहण करवा માટે સાહેબને વિનંતી કરો કે જલ્દીમાં જલ્દી મને દીક્ષાનું પુરક પ્રદાન કરે મને અમને। अबे अल्पेश भाई इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दो। गुरु महाराज से आप विनंती करिए हमारे तीनों लोगों को दीक्षा का मुहूर्त का प्रदान करें। आप विनंती करो साहब। मुमुक्षु रत्न अल्पेश હેતલબેન અને દેશના ત્રણેયને मुहूर्त आप चलो भाग्यशाली, मुहूर्त का जब निर्णय करना है उससे पहले परमात्मा का मंगल स्मरण करके आगे का निर्णय तय करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, सभी हाथ जोड़ेंगे। नमो उपच्छायाणं, नमो लोये सप्तसाहु। एसो पंचमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानि च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो जिनानां, ओम नमो जिनानां, शरणानां मंगलानां लोकोत्तमानां राम ह्रीं रोम ह्रीं श्री राम अस्या उषा त्रैलोक्य ललामा भूताय शूद्रोपद्रव शमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जिनानां, शरणानां मंगलानां लोकोत्तमानां राम ह्रीं रोम ह्रीं अस्या उषा त्रैलोक्य ललामा भूताय शूद्रोपद्रव शमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जिनानां, शरणानां मंगलानां लोकोत्तमानां राम ह्रीं रोम ह्रीं अस्या
जिया संनिर्विहे उमे स्वाहा ओम रोगजाला जलना विसाया चोरारी महेंद्र गणरण मयाई आसीन नाम संकीर्तनेन असमन्ति सवाये ओम वरकणय संघ विद्युमा मरगय घन सन्निहं विगय मोहा शतरी स्वयं जिनन संवावर पूयं वन्दे स्वाहा ओम वरकण वन्दना जोई सवासी विमानवासिया एके विदुट देवा ते सोए उसवंतु स्वाहा ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय शंखेश्वर प्रभु पार्श्वनाथाय शंखेश्वर प्रभु पार्श्वनाथाय जीरावला प्रभु पार्श्वनाथाय जीरावला प्रभु पार्श्वनाथाय चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथाय चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथाय गौरीजी प्रभु पार्श्वनाथाय गौरीजी प्रभु पार्श्वनाथाय जोतवा प्रभु पार्श्वनाथाय जोतवा प्रभु पार्श्वनाथाय ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय ओम नमो भगवते श्री शांतिनाथाय ओम नमो भगवते श्री शांतिनाथाय ओम नमो भगवते श्री आदिनाथाय ओम नमो भगवते श्री आदिनाथाय ओम नमो भगवते श्री मुनि सुव्रताय ओम नमो भगवते श्री मुनि सुव्रताय ओम नमो भगवते श्री नेमिनाथाय ओम नमो भगवते श्री नेमिनाथाय ओम नमो भगवते श्री वर्धमानाय ओम नमो भगवते श्री वर्धमानाय अंगूठे अमृतवशे लाभिनर भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता श्री गुरु सुधर्म स्वामी समरिये वांछित फलदाता ओम ह्रीं श्री सिद्धेश्वरेश्वर गुरुभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री भद्रंकर सुरेश्वर गुरुभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री रविन्द्र विजय गुरुभ्यो भाग्यशालियों इस जगत में आज तक अनंत तीर्थंकर भगवंत हो चुके हैं। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने विश्व के सभी जीवात्माओं के कल्याण के लिए लोकोत्तर ऐसा धर्म शासन की स्थापना की है। उसी श्रृंखला में हमारे चरम तीर्थपति देवाधिदेव भगवान महावीर परमात्मा ने भी ये पंचम आर्य में होने वाले भव्य आत्माओं की आत्म भूमिका को ध्यान में रखकर कुछ आचार मर्यादा में फिर परिवर्तन करके हमारी भूमिका के अनुसार ऐसा धर्म का मार्ग भगवान महावीर प्रभु ने स्थापित करके हमको प्रदान किया है। वो भगवान महावीर की परंपरा में उनका ही आदर्श और आदेशों को अपने हृदय में रखकर आज तक हजारों लाखों आत्मा महात्माओं ने अपनी आत्मा का उत्थान किया है। जब तक भगवान महावीर प्रभु का ये शासन जिंदा रहेगा तब तक
उस शासन की आराधना करके उस भगवान के शासन का आलंबन को लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले साधक आत्मा भी होते रहेंगे। आज जो भी पुण्यात्माएं तीन मुमुक्षु आत्मा संसार का त्याग करके चारित्र धर्म को ग्रहण करने के लिए उल्लसित बने हैं, उसके मूल में क्या है? परमात्मा ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि अरिहंत प्रभु की वाणी का श्रवण करके भव्य आत्माओं का मोह का जहर पिघलता है। अरिहंत परमात्मा की वाणी का श्रवण करने से मोह का जहर पिघलता है। बाकी सर ये आवाज जहां से भी आता हुआ थोड़ी कुछ शांति रखवाइए। पीछे 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 दिनेश भाई। अरिहंत परमात्मा की वाणी का आलंबन को लेकर भव्य आत्माओं का मोह का जहर पिघलता है, और जब मोह का जहर पिघलता है तब अंतर आत्मा में विवेक दृष्टि उजागर होती है। ठीक है क्या? जल्दी से मुहूर्त दे दो। ये सब जो माहौल बन रहा है ना, जिनका भी हो थोड़ा बच्चों को उस साइड लेके जाइए, बाहर से यहाँ से। भाग्यशाली मोह का जहर जब अंतरात्मा में से पिघलता है तब अंतरात्मा में विवेक दृष्टि उजागर होती है। ये विवेक दृष्टि वो ही आत्मा का विकास का मूल है। ये जो विवेक दृष्टि है वो ही आत्मा का विकास का मूल है। इसलिए जब भी मैं मुहूर्त प्रदान करूंगा उससे पहले इस मौका को पाकर आपको भी कुछ हित शिक्षा देना चाहता हूं कि ये विवेक दृष्टि का अर्थ क्या है। विवेक